हेलो फ्रेंड्स, मिर्ची रोस्ट एंड रिएक्शन ब्लॉग्स में आप लोगों का वेलकम है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। विगत कुछ दिनों से मैं अपने वीडियोस नहीं डाल पा रही थी क्योंकि दुर्गा पूजा में थोड़ी सी व्यस्त थी और मैं भी घूम फिर के इंजॉय कर रही थी, इसलिए वीडियोस नहीं आ रहे थे। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। शुरू करते हैं फिर से बसंती दीदी के कारनामों की किस्से। बसंती दीदी खेतों में बैठ कर के अपने दोस्तों से माफ़ी मांग रही हैं। तो एक चीज़ बताइए मुझे बसंती दीदी, माफ़ी दोस्तों से क्यों मांग रही हैं? गलती आपके बेटे ने करी, सामान उसने पैसे बर्बाद किए, गेम वो खेल गया, तो फिर दोस्तों से माफ़ी किस बात की मांग रही हैं? और आपने लुलुआ को भेज दिया दिल्ली, आखिर ऐसा कौन से कांड कर दिया उसने? उसने तो गेम खेल करके सिर्फ पैसे ही बर्बाद किए थे, उसके लिए दिल्ली भेजने का मतलब हमारे समझ के बाहर है। ज़रा क्लियर बताइएगा। और तो और दोस्तों, इन्होंने कहा कि रिश्तेदारों से ये पैसे की मदद मांग रही है। रिश्तेदारों से पैसे की मदद किस मुंह से मांग रही है बसंती जी? आपने अपनी ननद के पैसे लिए, उनको पैसे वापस भी नहीं किए, वो भी तो आपकी रिश्तेदार ही थी। तो आखिर आपके इस कांड के बारे में तो सबको पता होगा, तो भला कौन सा रिश्तेदार आपको हेल्प करेगा? ज़रा समझाइएगा। और हाँ दोस्तों, ये किसी रिश्तेदार से हेल्प नहीं मांग रही, इनके पास पैसे हैं, सफिशिएंट पैसे हैं। इन्होंने अपनी बेटी करेली के साथ जाकर के एटीएम से कम 10,000 रुपये की गड्डी थी वो जो इन्होंने निकाली, और करेली जो है वो फटाफट पूरे 500 के कड़क गर्मा गर्म नोटों को गिन रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो हमेशा पैसे निकालती है और उसको हैबिट है पैसे गिनने की, तभी तो वो इतनी फटाफट पैसे गिन रही थी। और तो और दोस्तों, ये जो कहती हैं कि मैं अपने बच्चों को अब से कोई भी चीज़ नहीं दूंगी, कोई बैंक के पेपर्स कागज़ कुछ भी नहीं दूंगी, सब अपने हैंड ओवर में रखूंगी, ये सारी बातें गलत है। क्योंकि जब ये पेपर्स रख रही थी बैग में तो करेली पीछे से डायरेक्शन देख करके कह रही थी कि रख दो करे में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कुछ भी इनके बच्चे, बेटे या बेटी जो भी कहते हैं ये वैसे ही करती हैं। इनके खुद का तो कुछ है नहीं, इनके खुद के हाथ में सिर्फ एक मोबाइल का फ़ोन है, कैमरा उठा करके इनको बस ब्लॉगिंग करना है, वीडियोस बनाना है, रोना है, धोना है और व्यूज़ कमाना है। इसके अलावा इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। सब कुछ जो कुछ भी है इनके घर का, चाहे वो पैसों का मामला हो, वीडियोस का मामला हो या जो भी हो, घर में कोई भी डिसीजन सब कुछ इनके बच्चे ही लेते हैं, वो दोनों मालिक बन बैठे हैं। और तो और आपके हाथ में क्या बचा बसंती दीदी? आपने तो अपने खुद की इज्जत खुद अपने हाथों से नीलाम कर दी। खुद के ऊपर आपने इतना घिनौना इल्ज़ाम लगवाया, चीर हरण का गंदा केस लगवा लिया खुद के ऊपर। तो इसका फ़ायदा तो आपके बच्चे उठाएंगे ही ना, क्योंकि वो आपके कमज़ोर नस को पकड़ चुके हैं और उनको अच्छे से पता है कि मेरी माँ ने जो झूठ बोला है, बस इसी झूठ की धमकी दे दे करके उनसे ऐंठते रहो पैसे। तो कहीं ना कहीं आप अपने जाल में खुद ही फंस गई हैं। और रही बात पैसों की, तो दोस्तों एक चीज़ मैं बताऊं कि हो सकता है कि इनके केस का डेट नज़दीक आ गया है और इन्होंने अपने लिए एक अच्छा सा वकील करने के लिए शायद लुलुआ को दिल्ली भेजा है अपने भाई के पास कि जाओ, दिल्ली में बहुत सारे अच्छे अच्छे लॉयर्स हैं, वहाँ जा कर के संपर्क करो। और लॉयर अगर अच्छा होगा तो मोटी तगड़ी रकम भी लगेगी, इसलिए रो धो करके पब्लिक से ये पैसे की डिमांड करना शुरू कर चुकी है। और एक चीज़ आपको नोटिस में लाऊंगी मैं, दादाजी के कमरे में लाइट जलती है क्योंकि करेली जिस दिन रात का खाना खाने के बाद अंदर रूम में जा रही थी तो दादाजी के कमरे में लाइट जल रही थी, और वो पिक्चर मैंने अपने थंबनेल में लगाई है, आप लोग जा कर के देख लीजिए, आप लोगों को प्रूफ यहीं पे साबित हो जाएगा। तो ऐसा कैसे बसंती दीदी कि दादाजी के कमरे में लाइट है और आपके कमरों में लाइट नहीं है? कितनी झूठी कहानियाँ सुनाएंगी और आप, और कितना झूठ बोलेंगी, समझ में नहीं आ रहा है। और तो और आप एक तरफ से माता रानी की पूजा करके थंबनेल में लिखती हैं कि भगवान हम लोगों के ऊपर आशीर्वाद बनाए रखेंगे, हम लोगों का भला करेंगे। अरे करेंगे भला बसंती दीदी, झूठ बोलना छोड़ दीजिए, बिल्कुल करेंगे भला। माता रानी बहुत दयालु हैं, वो बड़े बड़े कुकर्मियों को माफ़ कर देती हैं, ठीक है? तो आप उनसे माफ़ी मांगिए और सच्चाई के रास्ते पर चलिए, तो ज़रूर आपको माफ़ करेंगी माता रानी। ऐसा भी क्या है? तो बसंती दीदी के खेतों में फसल तैयार होने ही वाला है और वहाँ से भी इनके पैसे अकाउंट में आने वाले हैं। तो आखिर इतने पैसे आने के बावजूद भी बसंती दीदी हर वक्त ये रोना क्यों रोती रहती हैं? मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आता कि इतना रोना धोना क्यों करती हैं। और रही बात इनके पैसों की,
तो ये कह रही है कि हमारे पास पैसे नहीं थे उस दिन, तो हमने पूजा नहीं करी। अरे बसंती दीदी, उसी दिन तो आपने एटीएम से पैसे निकाले थे, तो फिर अपने वीडियो में ये गलत क्यों बोल दिए आप? जुबानमा फिसल गया होगा, शायद गलती से निकल गया होगा मुँह से, है ना। तो आप अपने वीडियोस के माध्यम से खुद ही एक बार कुछ कहती हैं, दूसरी बार में आपकी वो झूठ पकड़ी जाती है। और तो और दोस्तों, हमारी बसंती दीदी करेली को लेकर के मार्केट गई, जा कर के वहाँ बिजली रिचार्ज कराना था, गैस भरवाना था, लेकिन अफसोस दोनों दुकानें बंद थी। और वहाँ से बसंती दीदी थक हार के चाउमीन खा कर के मस्त वहाँ से गांव चली आती है वापस अपने घर। और खेतों में जा कर के खाद पानी डालने के बाद कमरे की लाइट ऑन हो जाती है। तो बसंती दीदी, ये चमत्कार कैसे हो गया जी? आपने तो दिखाया थोड़ी देर पहले वीडियो में कि दुकान बंद है। दोस्तों देखिए, मैं आई हूँ, दुकान बंद है। तो फिर आपके घर आते आते अचानक से वो दुकान वाला क्या सपने में देख लिया था कि आप उनके दुकान पे गई थी और आपका लाइट रिचार्ज कर दिया? हो गया ना सत्यानाश, खुल गई ना पोलम पट्टी। इसीलिए ना कहती हूँ बसंती दीदी कि झूठ थोड़ा कम बोला कीजिए। पकड़ी गई आपकी चोरी। देख लीजिए, आप गांव से गई एकमा, वहाँ दुकान बंद थी, आप वापस चली आई, और जब दुकान बंद था तो बंद दुकान से रिचार्ज कैसे हो गया जी आपका बिजली? ज़रा बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे फिर एक दूसरी वीडियो में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और एक कमेंट छोड़ दीजिएगा। यहाँ तक मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद।